Welcome back. In this particular video, we are going to discuss sorting techniques, that is bubble sort and insertion sort of chapter number 2, that is Python revision part 2, which is actually part of unit number 1, that is programming and conceptual thinking. And this is part number 6 for this particular unit. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने इसी यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को 1 by 1 5 डिफरेंट वीडियोस में कवर किया है। ये सारे ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे चैनल में कंप्यूटर साइंस क्लास 12 ट्यूटोरियल 2021-22 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं What do you mean by sorting? Then why sorting is important? इसके बाद में हम कुछ sorting techniques के नाम समझेंगे, जानेंगे और उनमें कंपैरिजन करेंगे कि क्यों ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं sorting के लिए। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल डिस्कस बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। एंड जाहिर सी बात है उसके बाद में ये सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के बाद में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसकी बेसिस पे कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, उसे भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Now, the first of all, obviously because we are discussing about the sorting, so it is very important to understand what is the meaning of sorting. So as you can see in your screen, it's very easy to understand that algorithm for arranging data in order alphabetically or numerically. In the sense हमारे पास जो भी available data होते हैं उन data को either alphabetic order में या numbers की basis पे arrange करना, either in ascending order या descending order, that is actually called what you're sorting. Let's suppose I have some collection of data, and we all know that in Python programming generally we use list, generally we use tuple, we use dictionaries, or you can say numpy array to store or manage data in the sense collection of data. Suppose मेरे पास यहाँ पर एक list है and I want to arrange them in ascending order, so I'll write in increasing order like. So this is what we are doing, actually we are doing say sorting. So जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं या किसी प्रोग्राम को बनाने की बात करते हैं और वहाँ पर अगर हमें डेटा को अरेंज करना होता है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं और ये जितने भी तरीके होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट यू नो योर सॉर्टिंग टेक्निक्स. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रीजन फॉर अरेंजिंग डेटा. क्या जरूरत पड़ती है हमें कि हम डेटा को सॉर्ट करें? इसका आंसर बहुत ही आसान है कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये रहता है कि हमारी जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है इट बिकम्स वेरी इजी. सो आई कैन से इजी डेटा प्रोसेसिंग, बिकॉज जब हम डेटा अरेंज करके मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टाइम कंजम्पशन उसमें काफ़ी कम होता है. एंड दूसरा एक मेजर रीजन ये होता है कि जब हमें किसी अवेलेबल डेटा में या कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा को सर्च करना होता है और अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली उस डेटा को सर्च करने में हमें टाइम लगता है. लेट सपोज मुझे इस गिवन डेटा रेंज में स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो मैं हर एक नंबर्स को आपस में कंपेयर करूंगा एंड उसकी बेसिस पे मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. लेकिन अगर मैं डेटा को अरेंज कर दूं और उस बेसिस पे अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है मैं सीधे सीधे फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लूंगा. सो आई कैन से दैट हमारी जो सर्चिंग होती है दैट बिकम्स वेरी इजी. एंड सिमिलरली वी कैन से हमारा जो अपडेशन होता है दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी. अपडेशन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट जब कहीं भी आपको डेटा को इंसर्ट करना हो, नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना हो या किसी एग्जिस्टिंग डेटा को आपको डिलीट करना हो, इस दौरान भी हमें चूंकि ये बताना होता है कि हमारा एलिमेंट किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा या किस पोजीशन का एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो ये पूरे प्रोसेस जो होती है अगर हमारे डेटा अरेंज्ड होते हैं तो आसान हो जाती है. सो दीज आर दी वेरियस रीजंस जिनकी वजह से हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं. और वैसे भी जब आप हायर स्टडीज करते हैं या अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम सीधे सीधे ये बोलते हैं हमारे किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना. और जब डेटा को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात तो हम सॉर्टिंग की ही करते हैं और सॉर्टिंग के बाद में दूसरे कुछ ऑपरेशंस हम इन्वॉल्व करते हैं लाइक ट्रैवर्सल, इसी तरह से इंसर्शन, डिलीशन इत्यादि.
तो सॉर्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का, इसलिए हमारे लिए ये बहुत जानना आवश्यक है कि किस तरह से हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो इट मीन्स वी कैन से दिस, we do sorting for efficient data processing, we do sorting for efficient searching, we do sorting for efficient merging and obviously for easy updation. Now the question is that कौन सी ऐसी बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो C हो, चाहे C++ हो, या आपके कोर्स में पाइथन की अगर हम बात करें, ये सारी ही लैंग्वेजेस, ये जो स्क्रीन में आपके डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको डिस्प्ले हो रही हैं, इन सभी को सपोर्ट करती हैं। लाइक बबल सॉर्ट इज देयर, इंसर्शन इज देयर, सिलेक्शन सॉर्ट इज देयर, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। According to your syllabus, we are going to discuss only two, that is bubble sort and insertion sort. इससे पहले कि मैं इन दोनों सॉर्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस करूं, क्वेश्चन इज दैट कि क्या रीजन है ये सारे डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करने का। तो बेसिकली देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, और जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका टाइम कंजम्पशन, एक होता है आपका स्पेस कंजम्पशन, और इसके अलावा तीसरा एक और हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्सिटी, इसे हम अलग रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है या ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, या कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक्स लार्ज अमाउंट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए कंफर्टेबल है। सो बेसिस ऑन ऑल दीज डिफरेंट फैक्ट्स हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन सॉर्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में डेटा को अरेंज करने के लिए करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस बबल सॉर्ट एंड व्हाट इज दिस इंसर्शन सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट क्या होता है, कैसे इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं, कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, और कैसे हम इसका पाइथन में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, आइए समझते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस बबल सॉर्ट। सो मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, या मैंने पॉइंटर के फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बबल सॉर्ट जो है ये हमारा सॉर्टिंग टेक्निक, यहां पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है एल्गोरिदम। व्हाई दिस एल्गोरिदम? बिकॉज यू ऑल नो, हमने प्रीवियस ग्रेड 11 में भी डिस्कस किया होगा या आपने पढ़ा होगा, एल्गोरिदम इज ऑल अबाउट सॉल्विंग टेक्निक्स, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, चाहे आपकी खुद की लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, अगर आप सही क्रमानुसार करते हैं, दैट इज व्हाट योर एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम की ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं। सो एल्गोरिदम इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन हमारी प्रोग्रामिंग में होता है, लाइक पाइथन में। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस एल्गोरिदम हियर, बिकॉज बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सो बबल सॉर्ट इज ऑल अबाउट सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हमारा सॉर्टिंग का सबसे आसान सॉर्टिंग तरीका जो होता है बबल सॉर्ट होता है। दूसरी बात ये कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तीसरी बात, बबल सॉर्टिंग में एक्चुअली हम डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेड कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम। और कंपैरिजन जो होता है वो बेसिकली पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट का होता है। इन द सेंस, सपोज मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं लाइक दिस, तो यहां पर हम एडजेसेंट वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजेसेंट का, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजेसेंट का, एंड सो ऑन। और इस तरीके से फाइनली हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट योर बबल सॉर्ट। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि सॉर्टिंग टेक्निक्स में कैसे हम डेटा अरेंज करते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर एक डेटा कलेक्ट कर लेता हूं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने एक लिस्ट यहां पे कलेक्ट की है जिसमें केवल 4 एलिमेंट्स हैं। एंड एज आई सेड कि बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, यदि इन डेटा को हमें अरेंज करना है तो हमें एडजेसेंट वैल्यूज का कंपैरिजन करना होता है। लेट सपोज दिस इज माई फर्स्ट पास, या मैं पहली बार जब डेटा कंपैरिजन करूंगा तो एज आई सेड आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट विथ इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। मैं इसकी इंडेक्सिंग यहां पे कर देता हूं कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप यदि इसका कंपैरिजन देखें तो मैं सबसे पहले इस 36 को इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में कंपेयर करूंगा। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट छोटा है। जो भी छोटा एलिमेंट है उसे हम स्वैप करके
प्रीवियस पोजीशन में एडजस्ट कर देंगे। मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए वर्क कर रहा हूं कि हमें अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड एज आई सेड, सॉर्टिंग में एक ही काम हम सबसे ज्यादा करते हैं, वो होता है हमारा स्वैपिंग का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सॉर्टिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट पासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैपिंग करते हुए हम डेटा को अरेंज करते हैं। नाउ एज आई सेड, हम इन फर्स्ट टू एलिमेंट्स का पहला कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर चूंकि 14 मेरा स्मॉल है, तो जब मैं इसे स्वैप करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक 14, 36, देन 2 एंड 9। इसके बाद में सेकेंड एलिमेंट का कंपैरिजन मैं थर्ड एलिमेंट के साथ में करूंगा एंड इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा दिस विल बी लाइक 14, 2, देन 36 एंड 9। एंड इसके बाद में फाइनली मैं अगेन इस 36 को इस लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। सो ऑब्वियसली चूंकि 9 यहां पे स्मॉल है तो ये इसकी प्रीवियस पोजीशन पे चले जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 14, 2, देन 9 एंड 36। सो ओवरऑल जब हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट होगा, ऑब्वियसली इसके बाद चूंकि हमारे, यदि आप इसका लूपिंग यहां पे देखें तो 0, 1, 2 एंड 3 एंड 0, 1, 2 एंड 3, मतलब लास्ट टाइम जब हमने 2 का कंपैरिजन 3 से किया तो उसके बाद जो हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो ऑटोमेटिकली मेरे फर्स्ट पास में सबसे नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पास में मेरा जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो एंड पे चले गया है। इसके बाद में इसी अरेंज्ड डेटा को जो अभी हमने फर्स्ट पास में किया, मैं इसे यहां पे फिर से कलेक्ट करता हूं एंड नाउ दिस टाइम चूंकि ये मेरा सेकेंड राउंड है तो वी कैन से दिस इज माई पास नंबर 2 और अगेन मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज माई 0। यू कैन सी दिस इज माई इंडेक्स नंबर। सो जब मैं 0 से 1 का फिर से कंपैरिजन करूंगा, यू विल सी ये स्वैप होगा और स्वैप होने के बाद, स्वैप इन द सेंस मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रीवियस पोजीशन पे जाएगी। सो यहां पर रिजल्ट जो होगा दिस विल बी लाइक 2, देन 14, देन 9 एंड माई 36। एंड इसके बाद नेक्स्ट राउंड में जब मेरा ये लूप का वैल्यू 1 है, सो आप 1 से 2 का कंपैरिजन करेंगे, यू विल गेट देन 2, देन ऑब्वियसली 9, देन 14 एंड देन 36। एंड इसके बाद में आप चाहें तो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हमने ऑलरेडी जो लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको फर्स्ट पास में फाइंड आउट कर लिया था। तो जब आप पास 2 कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो मेरी लिस्ट में हमें मिल जाएगा और वो अपने आप अपनी प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे ये 2 वैल्यूज अरेंज हो चुकी हैं। हालांकि आप ध्यान दें तो ये पूरा ही डेटा मेरा अरेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, बट इट डजंट मीन कि मेरा पास 2 के बाद मैं फिर से आगे प्रोसेस नहीं करूंगा। मैं फिर से इस लिस्ट को यहां पे कंसीडर करूंगा एंड दिस टाइम आई अगेन ट्राई टू कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट विथ इट्स नेक्स्ट एलिमेंट एंड दिस विल बी माई पास नंबर 3। तो अगर ये यहां पर 9 इससे स्मॉल होता तो ऑब्वियसली ये शिफ्ट होता, बट चूंकि ये ऑलरेडी सेटल है इस वजह से मैं इसे इस तरीके से डायरेक्टली यहां पे प्लेस कर दूंगा। और इस पास में, पास 3 में एक्चुअली क्या होगा, जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट है वो अपने आप अपनी प्रॉपर प्लेस गेन कर लेगा। बिकॉज हमारे पास केवल 2 ही एलिमेंट्स थे, तो इसके बाद में जब आप लास्ट पास की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास अरेंज डेटा हमें मिल जाएगा। हालांकि हमें इसे पास नहीं बोलना चाहिए। सो आई जस्ट राइट इट टू से 2, 9, 14 एंड 16। नाउ दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि बबल सॉर्टिंग कैसे होती है, और हमने ये देखा कि कैसे एडजेसेंट एलिमेंट्स का हम कंपैरिजन करते हैं। बात आती है जब इसके प्रोग्राम बनाने की, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जब हम पिरामिड रेडी करते हैं तो आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी। इसका मतलब देखिए, अगर आप बबल सॉर्ट करेंगे, यहां पर आपको 2 लूप की जरूरत पड़ती है, एक जो डिफरेंट पासेस के लिए होगा और एक जो डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेगा। जैसे 0 जब होगा तो 0 से नेक्स्ट के एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, 1 होगा तो 1 से 2 का, 2 से 3 का एंड सो ऑन। तो ये तो बात हुई हमारे बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट की। अगर हमें इसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, तो जब आप कोई फॉर लूप लेते हैं और आप लिखते हैं i इन रेंज एंड लेट सपोज मुझे 5 डिफरेंट स्टार को प्रिंट करना है या 4 स्टार करना है, तो मैं इसे 5 ले लेता हूं। एंड इसके बाद में आप क्या करते हैं, जब नेक्स्ट लूप लेते हैं, दिस इज माई से 1, 2, 3 एंड 4, तो इंटरनल कितने टाइम्स आपका एस्टेरिस्क डिस्प्ले करना है, अकॉर्डिंगली हम इंटरनल लूप लेते हैं फॉर j in, then we always write range and then here we take 5 minus I।
सो इसी कॉन्सेप्ट का या इसी लूप का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं हम हमारे बबल सॉर्ट में। चलिए इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अज्यूम दैट मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैं कुछ वैल्यूज पहले से फीड कर लेता हूं। आप चाहें तो इसे यूजर इनपुट का भी फॉर्म दे सकते हैं, बट मैं सीधे यहां पर इसे ले लेता हूं बिकॉज मेरा मोटिव यहां पे सॉर्टिंग टेक्निक को अंडरस्टैंड करवाना है या उससे रिलेटेड प्रोग्राम को समझाना है। सो मैं यहां पर वैल्यूज ले लेता हूं। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डू, बिकॉज एज आई सेड हमें यहाँ पे डिफरेंट पासेस चलाने होंगे और ये डिपेंड करता है हमारे लिस्ट की साइज के ऊपर। एंड यू कैन सी इसकी जो साइज है दिस इज 5, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 5 - 1 दैट इज 4 पासेस रन करने होंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर लूप लेता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई इन रेंज एंड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी लिस्ट वी ऑल नो दैट वी कैन यूज दिस लेन मेथड। मैं इसके अंदर इस एल को पास कर देता हूँ एंड इसके बाद में अब हमें कंपैरिजन करना है इन सारे एलिमेंट्स का एक एक करके, जो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से। सो व्हाट आई डू हियर, मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप लगाने के बाद पहले इंटरनली मैं एक जे ले लेता हूँ काउंटर और मैं कहता हूँ इन रेंज, और मेरा लूप जो होगा ऑब्वियसली मेरी लेंथ जो होगी उसमें से आई को या आई टाइम्स माइनस करेंगे। एज आई सेड जैसे जैसे हमारी लूप इंक्रीज होगा, लाइक दिस इज माई 0, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज 3। सो अगर ये i की वैल्यू 0 है तो दिस विल रन फॉर फुल टाइम, दैट इज 4 - 1 0 इक्वल टू 4 टाइम्स। और जब i की वैल्यू 1 होगी सो दिस विल बी 4 - 1 इक्वल टू 3। इसलिए मैंने यहां पर इसे len -1 कर दिया है। एंड इसके बाद चूंकि हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन करना है और वो स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगा, एंड बिकॉज जब हमने रेंज में कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है तो वो ऑब्वियसली 0 से ही स्टार्ट होगा। सो इट मीन्स दैट मैं यहां पे लिख दूंगा इफ माई लिस्ट ऑफ से j, अगर मेरा पहला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है सो आई कैन से ग्रेटर देन lj + 1। इसका मतलब ये कि आप जो j+1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट है उसको प्रीवियस में सेंड कर दो। तो मैं यहां पे बोलता हूं lj, lj+1, बिकॉज दोनों को ही हमें स्वैप करना है तो हम सीधे यहां पे लिख सकते हैं lj+1 एंड इक्वल टू हम कर देंगे lj में lj+1 की वैल्यू आ जाएगी। सो आई कैन सिंपली राइट, एंड ऑब्वियसली lj+1 में हम lj को पास कर देंगे। सो दिस विल बी lj एंड दैट्स इट। और इसके बाद में अगर ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी ये स्वैपिंग होगी, अदरवाइज इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड आफ्टर दिस हम इस लूप से एग्जिट करेंगे। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वी विल सिंपली डिस्प्ले दिस एल एंड यू विल सी हमारा जो लिस्ट का डेटा है वो सॉर्टेड हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम बबल सॉर्टिंग करते हैं। चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, पाइथन में इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज द प्रोग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया बबल सॉर्टिंग का। सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है पहले से। आप देखिए मैंने एक लिस्ट ली है, मैंने मैसेज पहले डिस्प्ले किया है बिफोर सॉर्टिंग एल क्या है, और सेम कोड जो अभी हमने डिस्कस किया उसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद में हमने फाइनली सॉर्टिंग के बाद हमारी लिस्ट की वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया है। चलिए इसे रन करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं ये रिजल्ट है। बिफोर सॉर्टिंग हमारी एल की वैल्यू कुछ ये थी, और जैसे ही हमने सॉर्टिंग किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली अरेंज होके इस तरीके से दिखाई दे रही। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे हम उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। जहां तक बात है इंसर्शन सॉर्ट की, ऑब्वियसली ये भी एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, बट इंसर्शन सॉर्ट में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारा जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके हमारी सॉर्टिंग करते हैं। एक पार्ट जो सॉर्टेड होता है और एक पार्ट जो अनसॉर्टेड होता है। तो यहां पर जो कंपैरिजन होती है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट इन प्लेस कंपैरिजन दैट आई हैव रिटन हियर। सो एंड एज आई सेड सब लिस्ट हम इसमें क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं जो हमेशा सॉर्टेड होती है। और एक खास बात इंसर्शन सॉर्ट की ये होती है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और उस फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही फिर हम अदर एलिमेंट्स का सॉर्टिंग या कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सो सबसे पहले मैं यहां पर एक लिस्ट रेडी कर लेता हूं।
सो नाउ दिस इज माई लिस्ट, से फॉर एग्जाम्पल, जो कि सॉर्टेड नहीं है और मुझे सपोज इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो इसके लिए यदि मैं इंसर्शन सॉर्ट की बात करूं तो एज आई सेड, सबसे पहली बात तो ये थंब रूल होता है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान के चलते हैं। सो बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, हमारी लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट जिसे हम जानते हैं सॉर्टेड एरे के नाम से या सॉर्टेड लिस्ट के नाम से, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं अनसॉर्टेड एरे। अब हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन हमारे सॉर्टेड एरे के साथ एक एक करके करते हैं और वहां पर प्रॉपरली जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको स्वैप करते हैं। लेट सपोज दिस इज माई फर्स्ट पास, यदि मैं इसे पास 1 करूं और मैं इसकी यहां पे इंडेक्सिंग भी करता चले जाता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। सो व्हाट आई सेड कि सबसे पहली बार में हम फर्स्ट एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड एरे मानते हैं या सॉर्टेड लिस्ट मानते हैं और रिमेनिंग को अनसॉर्टेड मान लेते हैं। इसका मतलब हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में केवल एक ही एलिमेंट है पास 1 में और बाकी सारे एलिमेंट्स सेकंड पार्ट में। नाउ हम क्या करते हैं, जो पहला ये अनसॉर्टेड एलिमेंट है, आई मीन अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला जो एलिमेंट है, इसे हम की मानते हैं और इस की का कंपैरिजन अब हम इस सॉर्टेड एलिमेंट के साथ करते हैं। और अगर इसमें जो अनसॉर्टेड एलिमेंट का वैल्यू है अगर वो छोटा होता है तो हम इसे प्रॉपरली यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली जो इसका रिजल्ट होगा, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 8, इन द सेंस मैंने स्वैपिंग किया। और जब आप इसे स्वैपिंग करेंगे इसका मतलब मेरा ये जो पहला एलिमेंट था या जो सॉर्टेड लिस्ट थी, इसमें दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया है, ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट हो गया। और जो अनसॉर्टेड लिस्ट था इसमें मेरे पास अब एक एलिमेंट कम हो गया, सो दैट यहां पर अब मेरे पास में केवल 4 एलिमेंट्स बचे हैं। मैं इनको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दो सेपरेट पार्ट में यहां पे लिख देता हूं। तो ये मेरा सॉर्टेड है और ये मेरा अनसॉर्टेड है एंड मैं इसकी इंडेक्सिंग फिर से कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो और इसका प्रोग्राम बनाने में आसानी हो। सो मैंने लिखा 0 1 2 देन 3 देन 4 एंड 5। एक बात और कि जब हम कंपैरिजन पहली बार ले रहे थे हमने स्टार्ट किया था 1 से। सो मैं इस पास 1 में, आप चाहें तो 0 भी ले सकते हैं, बट चूंकि हम की वैल्यू को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो मैं यहां पर इसका इंडेक्स 1 से शुरू करता हूं, इसका मैं इंडेक्सिंग 2 कर देता हूं। सो दिस इज माई सेकेंड की। अब मैं क्या करूंगा, इसे की मानूंगा और इसका कंपैरिजन मैं इस सॉर्टेड एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट से करना शुरू करूंगा। लास्ट एलिमेंट से मैंने इसलिए बात की क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। सो मैंने 18 का कंपैरिजन पहले इसके साथ करना है। अगर ये छोटा होगा तब तो स्वैपिंग होगी, बट अगर ये बड़ा होगा तो ऑलरेडी ये इसके नेक्स्ट एलिमेंट में आ जाएगा। सो नाउ इफ यू सी, अगर मैं इस 18 का 8 के साथ कंपैरिजन करूं तो ऑलरेडी मेरा 18 जो है इससे बड़ा है, तो क्या होगा कि ये इसके नेक्स्ट एलिमेंट में यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। सो जो मेरा रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक 5 8 एंड 18। इसका मतलब अब जो मेरी सॉर्टेड लिस्ट है उसमें ये एक नया एलिमेंट फिर से ऐड कर लिया और अनसॉर्टेड एलिमेंट में अब मेरे पास में बचते हैं केवल 20 9 एंड 7। और अगर मैं फिर से इसकी इंडेक्सिंग यहां कर दूं, हालांकि इसकी करने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज माय इंडेक्स नंबर 3 और यू कैन से द पास नंबर 3। एंड यहां पर अब मेरा जो की होगा दिस विल बी माई 20। इसका कंपैरिजन मैं करूंगा इस लास्ट एलिमेंट से पहले, तो जाहिर सी बात है यहीं पर ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 18 ऑलरेडी सॉर्टेड में सबसे बड़ा है तो 20 को इसे लास्ट में ही लेना होगा। सो द नेक्स्ट राउंड में ये मेरा वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सो दिस इज माई सॉर्टेड लिस्ट नाउ एंड अनसॉर्टेड में अब मेरे पास बचेगा 9 एंड 7। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज माई पास नंबर 4, तो फोर्थ एलिमेंट इज माई 9। सो अब अगर मैं इस 9 का कंपैरिजन 20 से करूं, सो यू विल सी कि 20 इज ग्रेटर देन 9 और यू कैन से 9 इज लेस देन 20। तो ये 20 यहां से शिफ्ट होगा 9 की पोजीशन पे। फिर 9 का कंपैरिजन मैं 18 से करूंगा तो अगेन 9 इज स्मॉलर देन 18, तो 18 स्वैप हो जाएगा इधर। इसके बाद 9 का कंपैरिजन जब मैं 8 से करूंगा, सो यू विल सी कि मेरा 8 जो है इट इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 9। सो इस 18 की पोजीशन पे मैं 9 को प्लेस कर दूंगा। चूंकि यहां पर ये 18 ऑलरेडी है और मैंने एज्यूम किया ये 20 यहां पे है, सो जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट होगी दिस विल बी लाइक 5 8 18 9 देन 18 देन 20। तो ये मेरी सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगी और रिमेनिंग अनसॉर्टेड में केवल एक एलिमेंट होगा 7। और जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, दिस इज माई 5th पास, सो ये 7 का कंपैरिजन जब इस 20 के साथ में होगा,
सो ऑब्वियसली ये 20 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 7 आगे मूव करेगा, 18 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन अगेन 7 का कंपेरिजन 9 से होगा तो 9 18 की प्लेस में शिफ्ट हो जाएगा। 8 के साथ कंपेरिजन होगा, ऑब्वियसली बिकॉज 7 इज लेस देन 8, सो यहाँ पर 8 इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा। एंड चूंकि 5 जो है वो ऑलरेडी 7 से छोटा है तो 7 की प्लेस हो जाएगी 8th वाली, और दिस विल बी माई फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम इंसर्शन सॉर्ट करते हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दो ग्रुप में अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को डिवाइड करते हैं, और अनसॉर्टेड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होता है उसका कंपैरिजन हम सॉर्टेड लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, और उसकी बेसिस पे जो फाइनल हमारा आउटपुट होता है वो एज ए सॉर्टेड लिस्ट हमें प्राप्त हो जाता है। सो ये तो बात हुई इसके कॉन्सेप्ट की। नाउ इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे यदि हमें इसका कोड लिखना हो तो चलिए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एज आई सेड, लेट सपोज दिस इज माई लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली जिसको मैं कुछ वैल्यूज के साथ क्रिएट कर लेता हूं। एंड आफ्टर दैट एज आई सेड, चूंकि हम यहाँ पर हमारा जो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं, और जो मेरा लूप होगा या इसके अगर आप नंबर ऑफ पासेस की बात करें तो ऑब्वियसली जितनी भी हमारे लिस्ट की लेंथ होती है वहां तक इसे हमें रन करना है। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक सबसे पहला लूप लूंगा फॉर, जिसमें मैं बोलूंगा आई इन ऑब्वियसली माई रेंज, बिकॉज मुझे स्टार्ट करना है 1 से, सो आई विल टेक दिस 1। इसके बाद में लेंथ ऑफ माई एल, एंड इसके बाद में ये मेरा लूप स्टार्ट होगा। इसके बाद में एज आई सेड कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है हम इसे ऑलरेडी सॉर्टेड मान के चलते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे हमारे उस एलिमेंट का जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट जब पास 1 है, मतलब आई की वैल्यू जब 1 है तो फर्स्ट के साथ कंपेयर होगा, जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 के साथ होगा। तो मैं क्या करता हूं, बिकॉज ये मेरी की वैल्यू है तो मैं इसे टेम्पररली एक की वेरिएबल में डाल देता हूं। मेरे लिस्ट का नाम L है, पोजीशन के लिए मैंने डाला I, तो अब मेरे पास ये की वैल्यू आ गई। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं इस लूप को आप ध्यान में रखें, फर्स्ट को अगर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने अगर इस की को लिया तो हमने रिवर्स ऑर्डर में, व्हेन दिस वाज 0 1 2 एंड 3, तो मेरा ये 4th एलिमेंट था, मतलब जब L4 की वैल्यू की में थी तो मैंने इसका कंपैरिजन पहले 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ और 0 तक किया। तो इसका मतलब मुझे एक काउंटर यहाँ पे J लेना होगा, जिसमें मैं बोलूंगा कि चूंकि I की वैल्यू 4 है, मुझे उसके प्रीवियस से करना है कंपैरिजन, सो आई विल सिंपली टेक दिस टू I-1। इसके बाद में अब मैं लिखूंगा कि ये कंपैरिजन मेरा 0 तक चलना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई आप ले लो while, एंड while के बाद में मैंने बोला कि जब तक मेरी J की वैल्यू is obviously greater than or equal to what my 0। आप चाहे तो यहाँ पे कोलन करके यहाँ पे अंदर में जाके अब ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि if my L J+1 is less than this J+1, और ये जो मेरी की है, if my key is the value of this key is less than my list of J, मतलब यहाँ पे मैं इसे लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। if key is less than ऑब्वियसली माई लिस्ट ऑफ J, बिकॉज हमारे वाइल लूप में अब ये J हो चुका है। एंड इसका मतलब ये कि अगर की वैल्यू राइट नाउ सपोज दिस 9 इज लेस देन 20, इसका मतलब मेरा जो LJ है दैट इज माई 20, ये J+1 में चले जाएगा, और की में तो ऑलरेडी हमारे पास 9 है ही। सो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूं LJ इक्वल टू LJ+1, और इस तरीके से फिर जब ये लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो LJ 18 होगा। 18 भी ऑब्वियसली बड़ा है 9 से, या 9 इज लेस देन 18, तो फिर से ये शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर 9 का कंपैरिजन जब 8 से होगा, सो देन यू विल सी कि मेरी ये जो कंडीशन है ये मैच नहीं होगी और ये शिफ्टिंग नहीं होगी। और शिफ्टिंग नहीं होगी चूंकि मैंने यहाँ पे लूप में ग्रेटर देन 0 किया है, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे 9 को तो इस प्लेस में ही एडजस्ट करना था। इसका मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेंज करना होगा। मैं क्या करूंगा, इस कंपैरिजन को इस while लूप की कंडीशन बना दूंगा। सो व्हाट आई डू, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूं। सो आई टेक दिस टू एंड, देन आई टेक दिस की इज लेस देन व्हाट माई LJ, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर इसे कोलन कर देता हूं। मैं इसे नीचे अब रिमूव कर देता हूं, एंड नाउ आई राइट कि इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू, आप LJ को उसके नेक्स्ट एलिमेंट में शिफ्ट कर दो, दैट इज माई LJ इक्वल टू LJ+1।
सो जैसे ही मेरा कंपैरिजन अब इस की का 8 के साथ में होगा, मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद देन आई विल से कि मेरा इस जे का जो नेक्स्ट पोजीशन जो ब्लैंक था, इस पोजीशन पे मेरी इस की को शिफ्ट कर दो। सो आई विल सिंपली राइट LJ+1 इक्वल टू माई की एंड दैट्स इट। और इस तरीके से जब इस कोड को आप पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी मेरा ये पूरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। बट एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि जब हम वाइल लूप ले रहे हैं तो हमारे को जे की वैल्यू को अपडेट करना होगा। सो दिस विल बी जे इक्वल टू J-1। सो आई विल सिंपली राइट जे इक्वल टू J-1 आफ्टर दिस स्वैपिंग। एंड इस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को, आई मीन इंसर्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। चलिए अब इसे भी हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई इंसर्शन सॉर्ट प्रोग्राम। तो जो अभी मैंने प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस किया, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली है। लिस्ट लेने के बाद मैसेज दे दिया बिफोर सॉर्टिंग, एंड इसके बाद में मैंने लूप लगाया, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट किया। मैंने की ले ली, जे की वैल्यू को i-1 कर दिया, उसके बाद वाइल लूप लगाया जैसा भी मैंने किया। फिर मैंने स्वैपिंग की, जे की वैल्यू को रिड्यूस करते चले गए, और फाइनली जब कंपैरिजन बंद होगा उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे हम की वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट यू कैन सी इन योर स्क्रीन। ये मेरा बिफोर सॉर्टिंग वैल्यूज था, लेकिन जैसे ही मैंने इंसर्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट की सारी ही वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारे अवेलेबल कलेक्शन ऑफ डेटा को असेंडिंग या ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये थी बातें आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के कॉन्सेप्ट्स की। चलिए इन सब को समझने के बाद इसकी बेसिस पे कुछ MCQ हैं, उन्हें देखते हैं, और उसके बाद में एक प्रोग्राम एक्सरसाइज जो मैंने आपके लिए रेडी की हुई है उसे भी समझते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई MCQs. The question number 1 is asking that which is simplest sorting technique. तो एज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन जब मैं बबल सॉर्ट की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक होती है दैट इज ऑलवेज योर बबल सॉर्ट। Question number 2 is asking that which sorting technique divide a list into two subset sorted and unsorted list. तो अभी हमने डिटेल में देखा कि जब हम इंसर्शन सॉर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सॉर्टेड और एक अनसॉर्टेड। सो द करेक्ट आंसर इज योर इंसर्शन सॉर्ट। Question number 3 is asking that it compares two adjacent elements and exchange if they are not in order. तो जब हम टू एडजेसेंट एलिमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बबल सॉर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट रीड द कोड एंड आइडेंटिफाई द सॉर्टिंग टेक्निक। सो यू कैन सी दिस इज माई आउटर फॉर लूप, दिस इज इंटरनल फॉर लूप, और अगर आप इसके कंपैरिजन को देखें ध्यान से तो हम एक्चुअली इसमें प्रीवियस एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और अगर ये ट्रू हो रहा है तो हम यहाँ पे स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चूंकि यहाँ एडजेसेंट एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, इट मीन्स इट इज ऑल अबाउट बबल सॉर्टिंग कोड। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ एक दो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप जरूर ट्राई करें एक बार, सो दैट आपको एक बेहतर ग्रिप मिलेगी सॉर्टिंग बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए। Question number 1 is saying that count total number of swapping required for sorting the given list using selection sort and bubble sort and identify which is better sorting technique with respect to the number of comparisons. In the sense, इस particular list को आप बनाइए और bubble और selection sort दोनों के थ्रू आप इसे sorting करिए, और दोनों में total swapping कितनी बार हो रही है उसे आपको काउंट करना है। जैसे अभी मैंने प्रोग्राम में बताया, say this is my program, तो आपको ये देखना है कि जैसे ही ये सॉर्टिंग हो रही है आप एक काउंटर यहाँ पे लगा दीजिए XYZ और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए। अगर ये सॉर्टिंग होगी तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट, आई मीन स्वैपिंग होगी तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x+1, एक्चुअली इट शुड बी x इक्वल टू। सो इसका मतलब जितनी बार ये एग्जीक्यूशन होगा स्वैपिंग होती चली जाएगी। इसी तरह से बबल सॉर्ट के प्रोग्राम में भी आप काउंटर लगा दीजिए और टोटल दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, और कंपैरिजन में जिसकी भी वैल्यू कम होगी, मीन जिसके स्वैपिंग कम होंगे, ऑब्वियसली वो बेटर सॉर्टिंग टेक्निक होगी। एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मीडियन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर द गिवन लिस्ट। बबल सॉर्टिंग का आपको इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं जब हम किसी भी लिस्ट में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या कोई भी वैल्यू हमें निकालनी हो, मीडियन वगैरह, तो हम पहले उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में।
इस क्वेश्चन में आपको पहले डेटा को बबल सॉर्ट के थ्रू अरेंज कर देना है। उसके बाद जो पहला एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है और जो ठीक मिडिल का एलिमेंट होगा, अगर वो मीडियन 2 एलिमेंट्स है, इवन नंबर्स हैं, तो उनका एवरेज आप फाइंड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। सो आई होप नाउ कि ये जो वीडियो सेशन है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सॉर्टिंग टेक्निक को समझने में, किस तरीके से कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है और किस तरह से उसकी बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. Bye bye and do take care.